ओम नमस्कार। आज मैं सूर्य नमस्कार से विधिवत शुरू करता हूँ आपके बीच में। सूर्य नमस्कार से एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक राउंड रहा। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से तीसरा राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चौथा राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 5 राउंड मैंने आपके साथ सूर्य नमस्कार किया। आज इस अभ्यास को करके आप विधिवत फिर अन्य दूसरे अभ्यास को भी शुरू कर सकते हैं। अगले इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा अब हम लोग भस्त्रिका से शुरू करते हैं। नॉर्मल जो अभ्यास है, लंबा गहरा सांस लेते हुए लंबा गहरा सांसों को छोड़ते हुए, आंखें बंद, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा या आपान वायु मुद्रा या वायु मुद्रा लगा करके बैठे और साथ ही अपने एनस को ऊपर की ओर खींच करके आकुंचन करके बैठे। यानी एनस पे फोकस करते हुए आप और हम बैठेंगे और साथ में हम लोग भस्त्रिका शुरू करते हैं। तीन मिनट से लेकर के 5 मिनट तक हम लोग भस्त्रिका करेंगे, ठीक है। और इसी में हम लोग है ना इसको तीव्र भस्त्रिका भी कर सकते हैं। जिनका बीपी अक्सर लो रहता है वो है ना तीव्र भस्त्रिका करेंगे, बहुत ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए।
और हाई बीपी वाले नॉर्मल और सामान्य गति से करेंगे। तो तीव्र भस्त्रिका, इस तरह से करेंगे। देखिए कुछ भी पानी थोड़ा बहुत होगा वो भी सब बाहर आ जाएगा। ये तीव्र भस्त्रिका। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति। देखिए कपालभाति सब लोग जानते हैं, करना कैसे, 1 सेकंड में 1 स्टॉप, झटके के साथ सांसों को बाहर रिलीज करना है। यानी हमारा और आपका पूरा जो फोकस है सांसों को बाहर छोड़ने में होना चाहिए। जैसे ही झटके के साथ सांसों को बाहर छोड़ेंगे, उधर भाग हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। यहाँ भी हम लोग आंखें बंद, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा, आपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, है ना, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपनी जरूरत के अनुसार, है ना, लगा करके बैठेंगे और उसके साथ हम लोग कपालभाति करेंगे। मुद्रा भी लगाएंगे और साथ में कपालभाति करेंगे, यानी कि एक साथ दो बेनिफिट। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 15 मिनट कपालभाति, यानी 1000 स्टॉप तो लगाना ही लगाना चाहिए। एक सेकंड में 1 बार। पूरे झटके के साथ सांसों को बाहर रिलीज कीजिए। आपका और हमारा जो फोकस है सांसों को बाहर रिलीज करने में होना चाहिए। जैसे ही सांसों को बाहर रिलीज करते हैं तो उदर भाग स्वतः अंदर की ओर आता है। और नए व्यक्ति जो कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एकदम एक सरल तरीका है। जैसे आप किसी दिया बत्ती को बुझाते हैं, कैंडल को बुझाते हैं, सेम उसी तरह करना है। कैसे? जब झटके के साथ आप मुंह से सांस को बाहर जब फेंकते हैं तो आपका उदर भाग स्वतः अंदर की ओर जाता है। सेम यही क्रिया को मुंह बंद कर लेंगे और नाक से करना है, यानी कि नासिका के माध्यम से आपको सांसों को बाहर झटके के साथ रिलीज करना है। इस प्रकार से सांसों को झटके के साथ बाहर रिलीज करेंगे तो कपालभाति स्वतः होते चला जाएगा। कपालभाति के बाद का जो अगला अभ्यास है उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। सांस लेना है, सांसों को बाहर निकालना है और उदर भाग को अंदर की ओर खींच करके रोक करके रखना है और साथ ही अपने एनस को, अपने गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींच करके रखना है, लॉक करके रखना है, मूल बंद लगा करके रखना है। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करेंगे जिसको हम लोग महाबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाबंद। सांस लिए, सांसों को बिल्कुल छोड़े,
एनस को अंदर की ओर खींचे, उदर भाग को अंदर की ओर खींचे और ठुड्डी से अपने वक्ष भाग को लगाते हुए लॉक करके रखते हैं। यानी अंदरूनी जो आपका जो ऊर्जा है उसको 3 लॉक के साथ लॉक करके रखते हैं, उसको दबा करके रखते हैं, जिसके कारण अनेकों वो अंदरूनी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है आपके अंदर छिपी हुई, वो जागृत होगा, उद्धव गति की ओर बढ़ेगा, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब जिस व्यक्ति का एनर्जी ऊर्जा जितना ऊपर की ओर बढ़ेगा, व्यक्ति में उतना ही उसका व्यक्तित्व विकास होगा, उसका अनेकों प्रकार का विकास होगा, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी। यानी जो एनर्जी जब तक ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, उसका समृद्धि उसके अंदर नहीं आ सकता है। तो हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम, सांस लेंगे, सांसों को बाहर रिलीज कीजिए, एनस को ऊपर खींचिए पहले, फिर उड्डयन बंद, तीन बंद के साथ। ठीक है, फिर से एक बार और करेंगे। तीन बंद लगाते हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। और इसी के बाद इसमें जो है अगला अभ्यास, इसका नाम है अग्निसार। सांस लेना है, सांसों को बाहर रिलीज कर देना और ताकत के साथ उदर भाग को वाइब्रेट करना है। इस प्रकार से, यानी एक राउंड में कम से कम 20 से 25 बार अपने उदर भाग को आगे पीछे वाइब्रेट कीजिए। यानी कि पेट को, उदर भाग को जितना मुलायम और सॉफ्ट रखेंगे उतना ही आपके लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए फायदेमंद होगा। मैंने महसूस किया है कि आज के डेट में जो इनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जियत हो रहा है, या तो उनका भोजन करने का समय बिल्कुल गलत है। रात्रि का भोजन आपको कहीं ना कहीं लाइट मात्रा में लेना होगा, हल्के में लेना होगा, कम लेना होगा, या आपको परहेज करना पड़ेगा। कब्जियत होने का सबसे बड़ा कारण वही हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा, आपके उदर भाग में वो जो हरकत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब तक उसको हिलाएंगे नहीं, उसको गति नहीं देंगे, उसको वाइब्रेट नहीं करेंगे, उसके अंदर वो है ना, उस मल को वो बाहर नहीं निकालेगा। इसके लिए कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार जब करते हैं तो आपका जो मल का जो रास्ता है, बड़ी आंत और छोटी आंत है ना, ये वो नली जो है ना मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग होगा तो वो अपने समय से, निर्धारित समय से काम करेगा। जब निर्धारित समय से काम करेगा तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने नहीं जा रहा है। और कॉन्स्टिपेशन होना मतलब आज के डेट में अनेकों प्रकार का बीमारी आप कर सकते हैं। भले ही लोग उसको हल्का बीमारी ले रहा है, छोटा बीमारी के रूप में जान रहा है, लेकिन सभी बीमारी का कारण है। पूरे ज्वाइंट्स में ज्वाइंट्स पेन शुरू कर देता है, व्यक्ति के अंदर तनाव ला देता है, चिड़चिड़ापन ला देता है, हाई बीपी का समस्या ला देता है, हीमोग्लोबिन को डाउन करता है कॉन्स्टिपेशन से। यानी कि पूरे उदर भाग का जो एक्टिविटी है उसको खराब करता है। यदि लगातार कोई मल मूत्र एक जगह पे जमा होता रहेगा तो उसके आसपास का जो ऑर्गन्स है, जो नली है, जो पार्ट पुर्जा है, शारीरिक पार्ट पुर्जा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। उसके केमिकल से, उसके रसायन से, उसके गैस से वो ऑर्गन्स पे उसका प्रभाव दिखता है। तो कहीं ना कहीं आपको रात्रि का भोजन में थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, लाइट मात्रा में लेना पड़ेगा।
और शारीरिक गतिविधि बनाना पड़ेगा। भले ही उम्र ज्यादा हो, फिर भी आपको प्रयास करना है, धीरे धीरे ही सही, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जैसे हो, शारीरिक एक्टिविटी आपका होना चाहिए। जहां गति है वहीं शक्ति है, और जहां गति नहीं है वहां शक्ति नहीं आएगा। इसके लिए हमको योग प्राणायाम की एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, बाह्य प्राणायाम हो गया, अग्निसार हो गया। अब हम लोग करते हैं उज्जयी, टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए, और गले से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो करना कैसे, गले पे जोर लगाते हैं और सांस को लंबा और गहरा खींचते हैं, फिर अपने ठुड्डी को वक्ष भाग से लगा करके उस आवाज को, उस सांसों को रोक करके रखते हैं, फिर दाहिने नासिका को लॉक करके बाएं से सांसों को रिलीज करते हैं। उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, कैसे करिए। फिर से एक बार और। तो अपने जरूरत के अनुसार, है ना, सभी अभ्यास को अधिक से अधिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं अनुलोम विलोम। ये बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम का जो प्राण कर सकते हैं पूरे बॉडी का, ये बहुत ही आनंद देने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बाएं नासिका से सांस लेना है शुरुआती, फिर दाहिने से सांस को रिलीज करते हैं, फिर दाहिने से सांस लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। यदि जब बाएं से सांस लेते हैं तो आपके दाहिने पार्ट्स का एरिया जो है, दाहिना मस्तिष्क से लेकर दाहिना ये जो एरिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। जब दाहिने से लेते हैं तो बाएं तरफ का आपका पार्ट्स है ना मजबूत होता है। यानी आप कह सकते हैं बाएं से सांस लेते हैं तो दाहिना मस्तिष्क मजबूत होता है, दाहिना सांस लेते हैं तो बाएं मस्तिष्क जो आपका मजबूत होता है। तो अनुलोम विलोम अल्टरनेट करना है, सांस लेना है और सांसों को छोड़ना है। ये गतिविधि आप दिन भर करते हैं, लेकिन एक लय के साथ, एक तालमेल के साथ, प्रतिदिन एक रूटीन में, दिनचर्या में शामिल करते हुए प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो इसका एक अलग ही लाभ आपके पूरे बॉडी पे मिलता है, शरीर पे मिलता है। देखिए, योग तो करना ही होगा और करना ही पड़ेगा। आप एक वक्त का भोजन ना करें, मैं यही कहता हूं, आप एक वक्त का भोजन ना करें, लेकिन 2 टाइम आप योग कर ले, वो ज्यादा बेनिफिट है। भोजन जितना कम करें वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन प्राणायाम जितना अधिक से अधिक करेंगे उसका लाभ अधिक से अधिक आपको मिलेगा और पूरा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए चलिए अनुलोम विलोम। आंखें बंद, कमर सीधी, अपान वायु मुद्रा या प्राण वायु मुद्रा लगा करके लंबा गहरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए, है ना, जैसे ये।
अल्टरनेट अनुलोम विलोम करना है ना। 5 मिनट से लेते हुए 10 मिनट, 10 मिनट से 15-15 मिनट तक, 20-20 मिनट, आधे घंटे तक, है ना, अपने क्षमता के अनुसार और अपने जरूरत के अनुसार प्राणायाम को करिए, अनुलोम विलोम को करिए, है ना। बहुत ही इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इस प्रकार से अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के बाद आपको नाड़ी शोधन का एक एक राउंड बताते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद भ्रामरी और उसके बाद सी गर्जनासन के साथ, है ना, आज का ये जो प्राणायाम का जो अभ्यास है इसको विराम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाड़ी शोधन। बाएं नासिका से 1 से 10 गिनते हुए लंबा और गहरा सांस लेंगे। फिर दोनों नासिका को बंद करके 20 सेकंड 40 सेकंड तक सांसों को रोक करके रखेंगे। इसका रेशियो है 10 सेकंड में सांस लेना है, 40 सेकंड सांस को रोक के रखना है और 20 सेकंड में दाहिने नासिका से सांसों को रिलीज करना है। सेम यही अभ्यास को दाहिने तरफ से करेंगे, यानी अल्टरनेट 10 सेकंड में सांस लेंगे, 40 सेकंड होल्ड करेंगे, 20 सेकंड में रिलीज करेंगे। मैं गिनती के साथ करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा लंबा गहरा सांस लेना है। बाएं नासिका से 1 से 10 में सांस लिए, दोनों नासिका को बंद करके सांस को होल्ड करके रखें और दाहिने तरफ से 1 से सांसों को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। फिर दाहिने तरफ से सांस लेते हैं, होल्ड करके रखते हैं, बाएं तरफ से छोड़ते हैं। ऐसे करके हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अब हम लोग करते हैं भ्रामरी। 3 उंगली से आंखों को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली दोनों आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान को बंद करते हैं। सावधानी इसमें यही है कि दांत हमारा आपस में टच नहीं करेगा, दोनों के बीच में स्पेस गैप बना हुआ रहेगा, सिर्फ ओठ आगे से लॉक रहेगा। सांस पूरा लंबा और गहरा लेना है और नासिका से भौरे की तरह आवाज करते हुए, गुंजन करते हुए लंबा और गहरा सांसों को रिलीज करना है। भ्रामरी गले से ऊपर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं जितना लंबा इस शब्द को बोल रहा हूं ना, बहुत फायदेमंद, समझिए ये लाभ ही लाभ है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी। Mm-hmm.
इस प्रकार से, है ना, भ्रामरी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन भी समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, डायबिटीज का रोगी हर घर में है, हर गली मोहल्ले में है। इसके लिए सभी प्राणायाम आसन को करते हुए यदि मंडूकासन करते हैं तो डायबिटीज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसे अंगूठा को अंदर करके मुट्ठी लगाते हैं और दोनों मुट्ठी को सामने नाभि के पास और लंबा गहरा सांस भरते हैं और सांसों को छोड़ते हुए नजरें सामने। इस प्रकार से फिर से एक राउंड और। पूरा सांस लिए, सांसों को बाहर निकाले, उधर भाग को अंदर की ओर खींच करके रोक करके रखे और नजरें सामने। दूसरा अभ्यास मंडूक में, बाएं हथेली नीचे, दाहिना हथेली ऊपर, नाभि के पास रखते हुए पूरा सांस भरिए, सांसों को खाली कीजिए, नजरें सामने। फिर से एक बार और। इस प्रकार से मंडूकासन। अब चलिए सी गर्जनासन। वज्रासन में बैठे रहिए, दोनों हाथ ऐसे हथेली दोनों पैर के बीच में रखते हुए, घुटने के बीच में रखते हुए, जीभ पूरी तरह से बाहर और शेर की तरह दहाड़ेंगे। इस प्रकार से गले को थोड़ा मालिश करते हुए, है ना, इस प्रकार से हम लोग, है ना, यदि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास करेंगे तो इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिलेगा। आपके वैशाली जिला में, मैं जिला मुख्यालय हाजीपुर यानी हरिपुर से बोल रहा हूं। भारत स्वाभिमान पतंजलि का जिला अध्यक्ष अमित स्वाभिमानी अमित कुमार बसावन सिंह स्टेडियम में प्रतिदिन 365 नहीं 366 दिन लगभग 20 वर्षों से कंटिन्यू यहाँ पे योग का सेवा दिया जा रहा है। जब से ये स्टेडियम, ये मैदान बना है, तब से यहाँ पे योग का लगातार गतिविधि होते आया है और सभी माताएं बहनें आती हैं, करती हैं। आप भी अपने लिए 1 घंटा लगभग अपने शरीर के लिए समय निकालें और साथ में आकर के सामूहिक रूप से योग अभ्यास करें बसावन सिंह स्टेडियम में। यदि वैशाली जिला के हरि नगरी हाजीपुर से जितने भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं हमारे इस फेसबुक अकाउंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग आइए, साथ में योग करिए, समय निकालिए। 1 घंटा कम से कम अपने लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालिए और सामूहिक रूप से योग का अभ्यास करें और अपने शरीर को, अपने समाज को, अपने घर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।